हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्चून इंडिया के द्वारा 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट में प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण है। वहीं फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का 37वां नंबर था। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है और इस मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था और इसका विषय आत्मनिर्भर भारत था। अगला प्रश्न है, रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुसील। रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित नौसेना के 7वें फ्रीगेट का नाम तुसील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। G20 सम्मेलन 2021 इटली में संपन्न हुआ, वहीं 2023 भारत में होगा। अगला प्रश्न है, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरुड़ ऐप। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। यूपी के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ किया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 122वां। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया और इसमें पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के सहयोग से। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है और छठे का भी निर्माण रूस के सहयोग से ही किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के लेमरू में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा।
इन दोनों ने रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में बनेगी। अगला प्रश्न है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य असम का एकमात्र रामसर स्थल है जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है और वर्तमान में भारत में कुल 47 रामसर स्थल हैं और 47वां रामसर स्थल अभी हाल ही में हैदरपुर यूपी में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। फा मिन चिन ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, मिन आंग हलिंग ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिम रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल है और इससे महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देते हुए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों एवं नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से ऐप की शुरुआत HDFC बैंक ने की है। अगला प्रश्न है, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक मेरठ में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ये तीनों ही देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस गेल। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं और इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर माह को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन है और इसका निर्माण जायड्स कैडिला कंपनी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, SBI बैंक ने। SBI बैंक ने श्रीनगर के डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने
अगस्त महीने के लिए संभाली। वहीं भारत पुनः दिसंबर 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भारत के द्वारा निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है और इसे लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश भूटान है। अगला प्रश्न है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम में। भारत वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है और वियतनाम की राजधानी है हनोई, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जे वेंकट रामू को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के साथ। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता किया है। वहीं भारत ने शहरी सतत विकास, जल प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में भी जापान के साथ समझौता किया है और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेलों को पहली बार शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 नए खेलों को इस बार शामिल किया गया। सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इन 4 खेलों को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। वहीं बेसबॉल को टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 13 वर्षों के बाद शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं और ये वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री बाबू राम को। श्री बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत रूस के साथ करता है। जायद तलवार भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। जायर अल बहर को कतर के साथ करता है और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग किताब में किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिरीषा बांदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा बांदला हैं और इनका संबंध आंध्र प्रदेश के गट्टूर जिले से है।
और इन्होंने न्यू मैक्सिको से वर्जिन गैलेक्टिड के VSS यूनिट से उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिवरपूल को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो के लिए एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन के लोन को स्वीकृत किया है और बेंगलुरु मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युक्त धारा पोर्टल। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु युक्त धारा पोर्टल का विकास किया है और वर्तमान में गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीके। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके मूवी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली उत्तराखंड में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क चमोली उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात है और भारत में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है और मिजोरम में 85.41% वनावरण है। वहीं सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में 90.33% वनावरण है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.8%। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 6.8% है और बजट 2021-22 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान IIT मद्रास है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।